अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब। तो जी अब्दुल्ला अभी उठा है, तो मैं सोच रही हूँ आज आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँ नमूनिया के बारे में। मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं रिकॉर्ड करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी मेरा नमूनिया का एक्सपीरियंस कि एज़ अ मदर मेरा एक्सपीरियंस कैसा गुजरा, क्योंकि अब्दुल्ला को नमूनिया हो गया था तकरीबन आज से 10 दिन पहले और काफ़ी सीवियर हो गया था ये नमूनिया। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि जो न्यू मॉमीज़ हैं उनको आइडिया हो जाए कि बच्चों को जब नमूनिया हो जाता है तो उसकी पहचान किस तरह से करें। सबसे पहले मैं आपको एक मेन चीज़ बताती हूँ कि नमूनिया को ईजी मत लें। नमूनिया को कभी भी आप ये मत सोचें कि हाँ भाई ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। नमूनिया बहुत ही डेंजरस चीज़ है, आपके बच्चे को काफ़ी मुश्किल में डाल सकता है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊँगी कि नमूनिया की पहचान किस तरह से करें, इसका इलाज मैंने क्या करवाया, क्या मेडिकेशन मैंने चलाई और किस तरह से जाके अब्दुल्ला रिकवर हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसके कपड़े भी चेंज करती हूँ और आपको बताती हूँ कि नमूनिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो सबसे पहले आपने माइंड में बात ये रखनी है कि नमूनिया किसी भी एज में हो सकता है। चाहे आपका बच्चा न्यू बॉर्न है, 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, बड़ा है, बूढ़ा है, किसी भी एज में नमूनिया हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ कि नमूनिया स्टार्ट कहाँ से होता है। नमूनिया स्टार्ट गला ख़राब, ज़ुकाम, खांसी से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, जब भी आपके बच्चे को गला ख़राब है, ज़ुकाम है, खांसी है तो इसे ईजी मत लें। ये मत सोचें कि ठीक हो जाएगा, नहीं। सबसे बड़ी निशानी नमूनिया की है खांसी, ज़ुकाम, गला ख़राब। दूसरी बड़ी निशानी नमूनिया की बुखार का बार बार आ जाना और बच्चे को बुखार ना छोड़ना। चाहे बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, यही सिम्टम्स होते हैं नमूनिया के। ठीक है, बुखार का आना, अब्दुल्ला को भी यही सिम्टम्स हुए थे और डॉक्टर से मैंने पूरी तफसील से पूछा था और मैंने इस पर फुल रिसर्च की है कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो दूसरा है कि बुखार का बार बार आना। ठीक है, ये भी एक बड़ा जो है वो सिम्टम है। यहाँ पे आइज़ल मुझे बड़ा तंग कर रही है। आइज़ल पीछे हो जाओ, आइज़ल। तीसरी बड़ी निशानी, अगर ये निशानी ज़ाहिर हो रही है तो 100% मैं श्योर हूँ कि आपके बच्चे को नमूनिया है। वो निशानी ये है कि यहाँ पे इधर लंग्स वाली जगह पे जब बेबी सांस लेगा इधर, तो बेबी को डिम्पल्स पड़ेंगे। यहाँ पे गड्ढा होगा और यहाँ पे भी, मतलब जब भी वो सांस लेगा तो इस तरह से उसे इस जगह पे जो है और इस जगह पे, ये जो जगह है ना यहाँ पे, तो ना वो सांस लेने से ना उसकी अप एंड डाउन होगी ये वाली जगह ना। ये नमूनिया का मेन और सबसे अहम सिम्टम है। अगर ये है तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। एक सबसे बड़ी निशानी ये भी है कि जब आपका बेबी सो रहा हो तो आपने ऑब्ज़र्व करना है। सोते वक्त बच्चा जब वो सांस ले रहा है, ब्रीथ कर रहा है, और उसके सांस से ना हल्की हल्की ना खुराने की आवाज़, जैसे हम खराटे लेते हैं इस तरह की आवाज़ आ रही है, मतलब उसका सांस लेने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो ये नमूनिया मतलब आपके बेबी को हो गया है। ठीक है, नमूनिया स्टार्ट हमेशा गला ख़राब, खांसी से होता है। मैं अगेन कह रही हूँ, जब भी ये हो तो उसको सीरियस लें। ठीक है, सेकंड चीज़, ये मैंने मेन सिम्टम्स बताए हैं नमूनिया के, जब भी ये हों तो उसको नॉर्मल मत लें। उसके बाद मैंने किस तरह से अब्दुल्ला जो है वो रिकवर हुआ, मैं यहाँ पे कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। जब अब्दुल्ला को नमूनिया हुआ था तो मैंने ये छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे, तो मैंने कहा आपको दिखाऊंगी। बहुत सीवियर किस्म का हुआ था ये, तो मैं यहाँ पे कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं अब्दुल्ला को यहाँ पे नेबुलाइज़ कर रही हूँ और यहाँ पे इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। और सबसे बड़ी गलती जो मैंने की वो थी लापरवाही। मैं इससे जैसे ही ज़ुकाम, गला ख़राब हुआ तो मैंने क्योंकि मेरे किसी बच्चे को नमूनिया नहीं हुआ, मेरा ये एक्सपीरियंस इतना नहीं था इस चीज़ में। मुझे लगा नॉर्मल गला ख़राब, खांसी हो गई है, तो मैंने ना थोड़ी सी लापरवाही की। मैंने ना इसको मेडिकेशन वगैरह दी, दवाई वगैरह दी। मैंने कहा ये ठीक हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी उस लापरवाही की वजह से ना इसका जो है वो सीवियर हो गया, जो है ना नमूनिया इसे हो गया। फिर भी मुझे पता नहीं चला कि इसे नमूनिया है। मैं डॉक्टर के पास गई इसे लेके, तब डॉक्टर ने जब देखा तब उन्होंने कहा कि भाई इसे नमूनिया हो गया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, तो मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने इसका जो है, डॉक्टर ने जैसे ही देखा तो उन्होंने कहा कि भाई इसे जो है ना, उन्होंने डायग्नोस कर दिया कि इसे नमूनिया है। मैं इतनी परेशान हो गई, तो उन्होंने दो मुझे जो है रास्ते बताए, दो ऑप्शंस दिए। या तो आप कैनोला पास करवाएं, कैनोला लगवाएं, ठीक है, या फिर इसकी ना फ़िलहाल आप अगर आप डर रही हैं कैनोला से, क्योंकि छोटा था काफ़ी, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैंने नहीं लगवाना। तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन ये बताया कि अच्छा, जो दूसरा उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप जो है ना, अगर कैनोला पास नहीं करवाना चाहती हैं इसे, तो फिर आप जो है ना इसकी मेडिकेशन स्टार्ट करवाएं। 3-4 दिन मेडिसिन्स दें, सिरप्स दें, और इन्होंने फार्मूले दिए थे एजिथ्रोमाइसिन, इस तरह के, मतलब इसे मेडिसिन्स दी थी।
तो ये वाली आपसे चलाएं सांस के लिए प्रॉब्लम की, क्योंकि बिल्कुल सीवियर हो गया था इसकी, बिल्कुल गला ख़राब, सांस लेने में प्रॉब्लम। तो डॉक्टर ने कहा अगर 3-4 दिन आप ये दें, अगर उससे ठीक हो गया ठीक है, वरना हम कैनोला पास करेंगे। तो मेरी कोशिश थी कि ना ये ठीक हो जाए। मैंने इसकी मेडिसिन्स वगैरह ली और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि आपने इसे नेबुलाइज़ करना है दिन में 3 बार, ठीक है, और इसको ऑक्सीजन भी लगाना है दिन में ना 2 बार, क्योंकि इसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया था। फिर मैंने 3-4 दिन इसे मेडिकेशन सारी जो थी प्रॉपर मैंने इसे दी, लेकिन ना इसे आराम नहीं आ रहा था। फिर हम इसका गए, चौथे दिन पे हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं अभी प्रॉपर जो है ना ये ठीक नहीं हुआ। अच्छा, फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं अभी जो है ना कैनोला ही पास करेंगे, यही आखिरी हल है, वरना काफ़ी सीवियर हो सकता है। तो ठीक है, फिर इसे कैनोला पास किया, एक हाथ पे लगाया, दूसरे पे लगाया, मतलब इतना ज़्यादा मेरे लिए टफ़ टाइम था। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, ड्रिप्स, एंटीबायोटिक्स इसको लगती रहीं तकरीबन 4 दिन। इसे लगातार इसका ट्रीटमेंट चला, ड्रिप्स लगी, एंटीबायोटिक इंजेक्शंस थे सुबह शाम इसके, और साथ में इसकी दवाइयाँ भी चल रही थी। उसके बाद 4 दिन के प्रॉपर एहतियात के बाद ऑक्सीजन हमने इसे लगाया हुआ था दिन में 2 बार, और नेबुलाइज मैं इसे दिन में 3 बार करती थी। मैं इतना इसका मैं ख्याल कर रही थी। तो इस चीज़ में बड़ा ख्याल होता है जिन माओं के बच्चों को ये हो चुका है, या फिर उनको पता होगा कि ये कितना सीवियर होता है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करम के बाद अल्लाह ताला ने बहुत शिफ़ा की, बहुत करम किया हम पे, और अब्दुल्ला बिल्कुल 4-5 दिन के बाद ठीक हो गया। लेकिन इसको हल्की हल्की खांसी थी। आहिस्ता मैंने इसको मेडिकेशन चलाई इसकी, फिर हफ्ते के बाद इसको बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो गया। ठीक है, डॉक्टर ने मुझे 2-3 चीज़ें मना की थी कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी। सबसे पहले बच्चे को कभी भी ठंडा पानी मत दें। ये जो मौसम चेंज हो रही है, ठंडा पानी नहीं देना। ठंडा पानी देंगे गला ख़राब होगा, ऑटोमेटिक बुखार आएगा और ये नमूनिया स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, जब भी बच्चे को फार्मूला मिल्क दे रही हैं या दूसरा दे रही हैं तो आपने गर्म बॉइलिंग वाटर यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़, फ्रिज की रखी हुई चीज़ बच्चों को मत दें, बिल्कुल भी ठंडी चीज़ें ना दें। आइसक्रीम और इन चीज़ों से बच्चों को परहेज़ कराएं, बिल्कुल भी ना दें ये चीज़ें, अगर आप अपने बच्चों की सेहत चाहते हैं तो। बाकी जिन माओं को नहीं आइडिया कि नमूनिया क्या है, तो ये भाई इसको सीरियस लें, काफ़ी ये बुरी चीज़ हो सकती है। अगर आपके बच्चों को नॉर्मल भी गला ख़राब ज़ुकाम हो रहा है तो उसको आप सीरियस लें, डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, डॉक्टर को दिखाएं, ये चीज़ आगे जाके बहुत मुश्किल आप लोगों को हो सकती है। और एक और मैं आप लोगों को एडवाइस दूँगी कि अगर आपके न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं तो घर पर नेबुलाइज़र ला के रख दें, क्योंकि आगे आप लोगों को ये नीड पड़ सकती है, क्योंकि सर्दी आ रही है, मोस्टली बच्चों का गला ख़राब, खांसी वगैरह हो जाता है। मैं तो मोस्टली बच्चों को नेबुलाइज़ करती हूँ। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, और बड़ा बेटा है, फिर बेटी है, फिर अभी छोटा अब्दुल्ला है। तो मैंने ये लेके रखा हुआ है, मैं बच्चों को करती हूँ। जब भी उनको थोड़ा सा मसला होने लगता है तो मैं कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको भी कुछ मेडिसिन्स भी दिखाऊंगी जो कि डॉक्टर्स ने अब्दुल्ला को दी थी जब उसे नमूनिया हुआ था। मैंने वो संभाल के रखी हुई हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कौन कौन सी मेडिसिन्स मैंने इसे चलाई थी। बैग में सारी मैंने मेडिसिन्स वो संभाल के रखी हुई है। मेरे काम की तो नहीं है, लेकिन मैंने वीडियो के पर्पज़ के लिए संभाल के रखा हुआ था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन सी डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन्स दी थी और सिरप्स दी थी। मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, एक ये वाली सिरप है, ठीक है, क्लेरिसेट, ठीक है, ये इसका एंटीबायोटिक है। ये तब डॉक्टर ने दी थी। कुछ सिरप्स में पहले आपको वो सिरप्स दिखाऊंगी जो डॉक्टर ने कैनोला पास से पहले, मतलब कैनोला के ट्रीटमेंट से पहले दी थी। एक ये है, दूसरी ये है। यहाँ पे इसको आपको पता नज़र आ रहा है, यानी आप देख सकते हैं। ये सीवियर खांसी हो या अस्थमा के लिए यूज़ होती हैं ये वाली सिरप। एक ये वाली सिरप थी, ठीक है। ये भी बच्चे को सांस का मसला वगैरह हो तो ये वाली रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। एक ये थी, इसका ना ऊपर से जो लेबल है ना मुझसे उतर गया है, ठीक है। काफ़ी तो मैंने अभी ख़त्म हो गई तो फेंक भी दी थी मैंने, लेकिन मेन यही थी। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग भी ये वाली जो है वो जो है दवाई अपने बच्चों को दें, नहीं। आपने डॉक्टर के पास बच्चों को लेके जाना है, प्रॉपर उनका जो है वो डॉक्टर देखेंगे बच्चों को, उनको ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर जाके मेडिकेशंस देंगे। मैं ये आपको अपनी जो है मेरे जो बच्चों को दी थी डॉक्टर ने दवाई वो दिखा रही हूँ। और उसके बाद जो ड्रिप्स वगैरह दी थी उसका जो अलग ही वो प्रोसेस था, वो ड्रिप्स और ये इंजेक्शंस वगैरह वो तो सारी मैंने फेंक दी। तो वो डॉक्टर ने जो अलग उसका इलाज चलाया था तो वो अलग था सारा, ठीक है। ये कुछ सिरप्स हैं, कुछ मैंने फेंक दी हैं, ये डॉक्टर ने से दी थी। उसके बाद नेबुलाइज़र, ऑक्सीजन, ये बच्चों को आपने करना है। मुझे लगता है कि मैंने फुल एक डिटेल वीडियो बता दी है, लेकिन ये फिर भी मेरा एक्सपीरियंस
मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, फिर भी मैं इस पे सोच रही हूँ कि जो आप कमेंट करेंगे मुझे, मैं आपको जवाब दूँगी। कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ भूल गई हूँ, तो आप मुझे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और इस तरह की मज़ीद डिटेल वीडियोज़ के लिए आप मुझे जो है वो कमेंट करें, मैं बनाऊँगी आगे भी वीडियोज़। और सब्सक्राइब करें। कुछ भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो आप पूछ सकती हैं। मैं कोई ये नहीं कह रही कि मैं कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, नहीं। मैं एक माँ हूँ और अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, तो आप अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।